नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हाईवे में ढाबा जहां भूत खाना परोसते हैं। रवि एक अनुभवी ड्राइवर था, रात के सफ़र का आदी था। उस रात वो अकेले माल लेकर दिल्ली से जैसलमेर जा रहा था। रात के करीब 12:45 हो रहे थे। पेट्रोल भी कम हो रहा था और भूख भी लगी थी। तभी एक झबरे पेड़ के नीचे हल्की रोशनी नज़र आई। पास जाकर देखा एक पुराना सा ढाबा, लकड़ी की बने मटमैली टेबल और अंदर से आ रही थी रोटी की खुशबू। और ढाबे का नाम था आखिरी पेट पूजा। रवि मुस्कुराया, नाम तो गजब है। अंदर गया, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद झबरी दाढ़ी, लाल आंखें और हाथों में तवा। बैठ जा बेटा, गर्म रोटियां तैयार है। बिना पूछे ही थाली में रोटियां, दाल और मीट परोस दिया गया। रवि खा ही रहा था कि पीछे से एक हल्की आवाज़ आई, यहाँ जो खाता है वो वापस नहीं जाता। रवि चौंक पड़ा, पीछे देखा, कोई नहीं था। ढाबा का माहौल अब अचानक ठंडा हो गया था। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पर्दे अपने आप फड़फड़ा रहे थे। थाली में मीट हिल रहा था, जैसे मीट सांस ले रहा हो। और थाली से उड़ती एक भुनी हुई उंगली देखी, उसे उल्टी आ गई। उठकर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। बूढ़ा हंस रहा था। अब उसकी आंखें कोयले जैसी लाल और शरीर धुएं से बना सा। तेरा मांस बहुत मुलायम है, कई दिनों से भूख लगी थी। रवि ने कुर्सी उठाया और मारा। बूढ़ा भूत दीवार के आर पार हो गया। तभी रसोई से निकली 3 औरतें, गले कटे हुए, लाश जैसी शक्लें और हाथों में चाकू। उसके मुंह से खून टपक रहा था। रवि को खींचते हुए वे रसोई में ले गई। वहाँ एक बड़ा लोहे का चूल्हा, जिसमें जल रहे थे हड्डियाँ, कपड़े, जले हुए मोबाइल फ़ोन। एक कोने में पड़ा था एक रजिस्टर, जिस पर नाम दर्ज थे, सैकड़ों ड्राइवर के, और आखिरी पन्ने पर रवि का नाम था। उसने कांपते हुए पढ़ा, जो भी यहाँ खाएगा उसका मांस अगली रात परोसा जाएगा। रवि ने पास पड़ी छुरी उठाई और एक चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चीखी, तेरा खून पिघलकर अब दाल बनेगा। उसने रवि की गर्दन पर झपट्टा मारा, पर रवि झुक गया और ढाबे की तेल की टंकी में आग लगा दी। पूरा ढाबा आग की लपटों में घिर गया, लेकिन वो आत्माएं आग में जलने के बजाय और भयानक रूप में बदल गई। अब रवि को दिखने लगा, दीवारों पर खून से लिखा था, मसालेदार ड्राइवर, आज की स्पेशल, भुना इंसान, रात की डिश, तेज रफ्तार में पका ट्रक ड्राइवर कबाब। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर ढाबा अब एक भूतिया जाल बन चुका था। हर खिड़की से निकली कटी हुई बाहें जो उसे खींच रही थी। आखिरी उम्मीद उसका ट्रक। रवि ने पूरी ताकत से एक खिड़की को तोड़ी और बाहर कूद गया। भागते हुए ट्रक में चढ़ा और स्टार्ट किया, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था, वही बूढ़ा भूत। तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू ही बनेगा ढाबे का अगला शेफ। रवि ने बगल से रॉड उठाई और भूत पर वार किया, पर वो गायब हो गया और ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप मुड़ने लगा। रवि ने तेल का ड्राम निकाला, ट्रक को ढाबे की ओर मोड़ दिया और पूरी रफ्तार से ढाबे में टक्कर मारी। ढाबा, ट्रक और अंदर की आत्माएं सब एक आग में जल उठे। रवि बेहोश हो गया। जब सुबह पुलिस पहुंची, वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ एक जली हुई जमीन और राख के ढेर से मिला एक जला हुआ रजिस्टर, जिसमें आखिरी नाम रवि का था। रवि का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन कभी कभी उसे भी भूख लगती है तो वो अकेले रात में ढाबा खोलता, नाम बदलकर। भूख जो मार दे। और जो वहाँ खाना खाने आता है उसे कभी भूख नहीं लगता, क्योंकि अब वो खुद खाना बन जाता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों।